हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एस एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, वाइल लूप की सीरीज चल रही थी और वाइल लूप की सीरीज में ये लास्ट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। रिवर्स द नंबर। कौन सा नंबर? रिवर्स द नंबर। एक मिनट। रिवर्स द सॉरी, रिवर्स द नंबर नहीं, पैलेंड्रोम। चेक पैलेंड्रोम नंबर। चेक पैलेंड्रोम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरव्यू के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि नंबर पैलेंड्रोम है कि नहीं। अब भैया, नंबर पैलेंड्रोम है कि नहीं, पैलेंड्रोम नंबर होते क्या पहले ये तो बताओ। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया। किस नाम का वेरिएबल लिया? नंबर नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें 123 लिया है ना। अब इसका रिवर्स जब मैं निकाल रहा हूँ तो रिवर्स क्या आ रहा है? 321 निकाल आ रहा है, ठीक है। ये नंबर पैलेंड्रोम है क्या? नहीं, ये नंबर पैलेंड्रोम नहीं है, ठीक है। फिर मान लो कि मैंने एक नंबर नाम का वेरिएबल लिया और इसमें 121 लिया है, तो इसका रिवर्स क्या आ रहा है? इसका रिवर्स भी 121 आएगा, ठीक है। तो ऐसे नंबर पैलेंड्रोम होते हैं जो आपने यूजर से इनपुट लिया है और जिसका रिवर्स होके इक्वल आ रहा है। ये दोनों क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। देखो, यूजर से इनपुट क्या लिया था? 121 लिया था और इसका रिवर्स भी क्या आ रहा है? 121 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनका रिवर्स वही नंबर्स आ रहे हो, ऐसे नंबर्स पैलेंड्रोम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि ये पैलेंड्रोम नंबर नहीं है क्योंकि इसका रिवर्स डिफरेंट आ रहा है, बट ये पैलेंड्रोम नंबर है क्योंकि इसका रिवर्स सेम आ रहा है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उस नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। और आपने कभी इसके प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने नंबर को रिवर्स करना बताया है, ठीक है। चलिए, तो मैं रिवर्स नंबर का कोड लिख देता हूँ, ठीक है। मैं रिवर्स नंबर का कोड लिख देता हूँ। कभी आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसके पहले वाली वीडियो प्लीज देख के आए, ठीक है। ये रिवर्स द कोड था। अब मैंने क्या कहा? इस बाकी के कोड को इधर की साइड लिख रहा हूँ मैं, है ना। अब मैंने क्या कहा सुनना इधर, है ना। मैंने कहा इफ लूप के बाहर इफ की कंडीशन लगाता हूँ। मैंने कहा कि जो यूजर से इनपुट लिया, यूजर से इनपुट क्या लिया? नंबर लिया, ठीक है। तो मैंने जो यूजर से इनपुट लिया और जो रिवर्स होके आया, रिवर्स होके क्या आया? वो रिवर्स होके ही आया, ठीक है। तो जो यूजर से इनपुट लिया और जो रिवर्स होके आया, कभी वो नंबर सेम इक्वल आते हैं तो ऐसे नंबर क्या है? पैलेंड्रोम नंबर है। ऐसे नंबर कौन से नंबर है? पैलेंड्रोम है, ठीक है। पैलेंड्रोम है। एल्स ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब वो नंबर पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। तो एल्स ऐसे नंबर क्या होंगे? नॉट पैलिंड्रोम होंगे, ठीक है। बस ये कंडीशन लगानी थी आपको। हो गया चेक। मैंने कहा जो यूजर से इनपुट लिया और जो रिवर्स होकर आया वो इक्वल आना चाहिए, तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे? पैलिंड्रोम कहलाएंगे। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अपन लैपटॉप पे रन करके देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। आइए। चलिए। चलिए, तो मैं कह रहा था कि वो ट्राई रन में एक प्रॉब्लम आएगी। कौन सी प्रॉब्लम आएगी समझते हैं, देखिए। मैं क्या करता हूँ, पहले तो यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, एक नंबर नाम का वेरिएबल ले लिया जो यूजर से इनपुट लूंगा। एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले और जीरो नाम का एक वेरिएबल ले लिया, क्योंकि ये जो ड्राई रन है अपन रिवर्स नंबर का वो कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। इंटर द नंबर। मैं क्या करता हूँ, तीन। मैंने नंबर को यूजर से इनपुट ले लिया। फिर मैं वाइल लूप लगाता हूँ और मैंने बोल दिया कि जब तक नंबर जीरो से बड़ा है जब तक चलने दो, ठीक है। मैंने बोला एक्स इक्वल टू में नम मॉड्यूलस 10 कर दे भाई तू, ठीक है। फिर रिवर्स इक्वल टू में रिवर्स इंटू 10 प्लस एक्स कर दे, ठीक है। एक मिनट। हाँ। फिर क्या कर, नंबर इक्वल टू में ना नंबर डिवाइडेड बाय 10 कर। अब मैंने कहा था कि लूप के बाद मैंने जो नंबर लिया है ना, एक काम करता हूँ, पहले रिवर्स दो नंबर प्रिंट करा देता हूँ। फिर मैंने क्या बोल दिया, ठीक है, मैंने बोल दिया इफ, मैंने बोल दिया कि कभी नंबर किसके बराबर हो? रिवर्स के बराबर हो, है ना।
जो यूजर से इनपुट लिया जो रिवर्स हो क्या है वो कभी इक्वल होता है, तो ऐसे नंबर पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। एल्स कभी रिवर्स इक्वल नहीं आएगा तो ऐसे नंबर क्या होंगे, नॉट पैलिंड्रोम होंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, इसमें एक प्रॉब्लम आएगी, क्या आएगी समझते हैं। जैसे कि 123 नॉट पैलिंड्रोम नंबर है तो क्या आना चाहिए, नॉट पैलिंड्रोम, नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है, ठीक है। बट 121 लेते हैं, 121 क्या आना चाहिए, पैलिंड्रोम आना चाहिए, लेकिन तब भी क्या आ रहा है, नॉट पैलिंड्रोम आ रहा है। भैया नॉट पैलिंड्रोम क्यों आ रहा है, समझते हैं। ये जरा वाइल लूप की कंडीशन देखिए, वाइल लूप की कंडीशन क्या बोल रही है कि जब तक मेरा नंबर ना जीरो से बड़ा है जब तक चलना चाहिए। बट देखा जाए तो आप कंपैरिजन नंबर को ही कर रहे हो, नंबर को रिवर्स से कर रहे हो यार भाई। वाइल लूप की कंडीशन कब फॉल्स हुई होगी, ये तो सोच तू। जब नंबर की वैल्यू जीरो हो गई होगी, जब नंबर की वैल्यू जीरो हो गई होगी तभी तो वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हुई होगी। यानी कि सर आप जो कह रहे हो मुझसे, मुझे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाइल लूप में आने से पहले नंबर की वैल्यू जो आपने नंबर में ली थी वो थी। बट वाइल लूप में जैसे ही नंबर आ गया ना, वो नंबर की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, ठीक है। नहीं यकीन है मैं नंबर की वैल्यू प्रिंट करा के बताता हूँ। तो आप जो कंपैरिजन कर रहे हो ना, यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो जीरो से हो रहा है, जीरो इक्वल टू रिवर्स आ रहा है कि नहीं, मैं बताता हूँ ना। नंबर इस कॉमा में नम को प्रिंट किया मैंने, है ना। चला देता हूँ, मैंने बोल दिया 121। तो आप देख सकते हैं कि नंबर की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो हो गई है। यानी कि आप जो कंपैरिजन कर रहे हो वो जीरो से कर रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, देखो वाइल लूप में आने के बाद नंबर की वैल्यू जीरो हुई है ना, मैं क्या करता हूँ, एक n1 नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें किसका डेटा डाल देता हूँ, नंबर का डाल देता हूँ। अब नंबर का डेटा किसमें भी आ गया, n1 नाम के वेरिएबल में भी आ गया। नंबर की वैल्यू जीरो हुई है, n1 की वैल्यू थी ना जीरो हुई है, तो मैं कंपैरिजन किससे करूंगा, n1 से करूंगा, किससे करूंगा, n1 से। ये कर दिया कंपैरिजन n1 से, ठीक है। अब चलाओ, चल जाएगा। मैंने बोल दिया 121, देखो पैलिंड्रोम है, ठीक है। फिर रिवर्स करो क्योंकि अब कंपैरिजन n1 से हो रहा है और n1 की वैल्यू जीरो नहीं है, जैसे कि मैंने बोल दिया 143 नॉट पैलिंड्रोम है, नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।